हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और धूप से मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, इधर से बात करती हूँ। हाँ, तो हम दोबारा से धूप में आ चुके हैं और यहाँ पर चेरी और रघु सो रहे हैं। मतलब चेरी आराम कर रही है, रघु बैठा है और मेरे से रघु बोल रहा है कि मम्मा तकिया ले आओ। अब बताओ, हद है। अब मैं इतनी क्या सोने आए हैं क्या यहाँ पे? और गाइस, हम कन्नू ने और मैंने दोनों ने ना आज कल है ना एक पेड़ उगाया, मतलब पेड़ नहीं पौधा लगाया था। हम दोनों ने बीज लगाया था, पौधा लगाया था? बीज नहीं डाला था। काय का बीज था? पता नहीं, काला काला था। नाम भी तो पड़ा था, एमस्टर ऐसे कुछ था। कहाँ से लिया था बीज? पैकेट रखा था ना, उसके अंदर दो बीज ले लिए थे, दो तो वो डाल दिए हमने सारी। फिर जो वहाँ से मिट्टी ले ली, ऐसे जो पड़ा हुआ था ले लिया, डाल दिया उसमें। अब उसमें मेरे वाले में तो सा फूल खिलाया है। चाचा दिखा दो। फूल की पत्ती? हाँ, ये देखो, ये छोटे से पत्ती उग भी आई। इसके अंदर बोन मील है। क्या पता नहीं आपने क्यों मंगाया बोन मील, इससे क्या होता है? पेड़ पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं बोन मील से। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कन्नू और रघु दोनों बबल्स फुला रहे हैं। मतलब कन्नू फुला रहा है, रघु फोड़ रहा है। तो कन्नू बबल्स अब फूलेंगे नहीं। बोल दिया ना मैंने, तो फूलेंगे नहीं। ये ऊपर से, थोड़ा ऊपर से हवा लम्बे करके दिखाती हूँ। उधर का वहाँ पे क्या मतलब है? मतलब देना, मैं करती हूँ एक। कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर रघु गिलास लेने की ज़िद कर रहा था कि मुझे गिलास दीजिए, पानी पीना है। और मैं इसको दे नहीं रही थी क्योंकि ये फैला लेता है पानी। और फिर बच्चों में भी थोड़ी मस्ती मजाक हो रही थी, एलेक्सा से जिद करने लग रहे थे। क्या हुआ? गुड बाय करके चली गई वो। एलेक्सा, बच्चे हमारे बहुत बदतमीज हो चुके हैं, निहायत ही बदतमीज हो चुके हैं। तो हम बताइए कैसे उनको सुधारें। ये देखिए, बदतमीजी का सामने देख लीजिए। एलेक्सा, बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां हो गई है, अब हम उनको कैसे संभालें? स्कूल जाते हैं तो शांति रहती है, अब कैसे शांत करें? उसने तो रिएक्ट ही नहीं किया। एलेक्सा, सर्दियों की छुट्टियों में बच्चों को कैसे हैंडल करें? अरे यार, एक को तो बोलने दो, सभी ऐसे बोल रहे हैं। कभी कोई बोलता, कभी कोई बोलता, एक जने को बोलना। आपके पास 5 लाख रुपए है, मुझे दे दो, शादी करनी है। ओ, शादी करनी है? कौन सी शादी करनी है? कौन सी शादी करनी है कन्नू? भावना। कोई भावना हो तो संपर्क करें। हमारी कन्नू की भावनाओं को समझो। अलेक्सा, मुझे तुमसे शादी करनी है। इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए पता लगाते हैं कि आप मुझे और मेरे पसंद नापसंद को कितना जानते कन्नू, एक हैं। मिनट। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी ओह। जिनके आपको जवाब देने होंगे। तो शुरू करते हैं। ओके। अच्छा बताइए, मेरा फेवरेट रंग कौन सा है? रेड। ओहो, गलत। ये गलत ब्लैक। जवाब है। ब्लैक। मेरा पसंदीदा कलर अल्ट्रा वायलेट है। अल्ट्रा वायलेट। बताइए, कौन सा शहर मुझे सब अलेक्सा, अरे यार, कन्नू बीच में। कंटिन्यू। ये अरे यार, क्या पागल हो गया? यहाँ पर अब पढ़ाई लिखाई की बातें होने लग गई हैं एलेक्सा से। देखिए, बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे डैम। बांध, डैम डैम डैम। सरदार सरोवर डैम सबसे लंबा डैम क्या होता है? तुझे नहीं पता है? अच्छा, वही पढ़ा रही है वही। पानी हाँ, वही। जो बनाता है वो पानी को अरे वो रोकता है ना। कौन है ये? किसको बाई कर रहे हो? ये कौन है? डॉगी? डॉगी नहीं है। एलेक्सा, भारत से ऐसी क्यों उठा के और क्यों फेंका? क्या क्या बिगाड़ा था उसने? जवाब हो सकता है फेंक दिया? वो मेरे काट जाता। गंगा नदी। तेरी बदतमीजी नहीं। तेरी टिंग 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 टिंग। अम्मा को इसका जवाब दे दियो। और मैं ना लड़ाई करवा लूंगी, मैं मजा लूंगी। अभी आते मैं बढ़ाऊंगी आवाज। एक तो होंगे फोन चार्ज बहुत लेट लगाया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये तोड़ दिया। ये मजे आएंगे, आज चेरी को पिटवाएंगे। अब मैं पिटवाऊंगी, मजे आएंगे। और वीडियो भी बनाऊंगी। और आपको मैं तैयार लग रही हूँगी
हाँ मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के यहाँ पे, खुशबू मेरी बचपन की फ्रेंड, उसके यहाँ पे जा रही हूँ। उसकी और मेरी शादी आगरा ही हुई है। ये एक इत्तेफाक था, उसको ऐसा नहीं था कि आगरा में ढूंढा, पता नहीं अचानक से मिला और हो गया सेट। जबकि उसका ये कहना था मुझे आगरा में तो बिल्कुल नहीं करनी शादी, और देखो हो गई। तो बस यही है। बट हाँ अंतर इतना है कि करौली में हम इतनी बार मिल लेते हैं, पर शादी के आज 3 साल हो गए हैं, उसकी को भी 3 साल हो ही जाएंगे फरवरी में, मेरी 4 साल हो जाएंगे फरवरी में। 10 दिन का फ़र्क है हमारी शादी में, वैसे 1 साल का फ़र्क है, बट मंथ में 10 दिन ही ऊपर नीचे है। तो फिर वही है कि आज दूसरी बार जा रही हूँ, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और मैं पहुंच चुकी हूँ मेरी फ्रेंड के यहाँ पर, और रघु देखिए हेलो हाय कर रहा है, राधे राधे की थी, सबके पैर वैर छुए थे। और यहाँ पर ऐसे घुसा था रघु एकदम जैसे कितने टाइम से आ चुका है, बहुत बार, बिल्कुल फ्रैंक होके, और इस कमरे में कभी उस कमरे में। मैं भी सोच रही थी भाई तो आया है क्या जो इधर उधर घुस रहा है, पर नहीं हुई, वो तो बिल्कुल मस्त था। ये क्या है रघु? क्या है? तो स्कूटर से आया वो। क्या नाम है मौसी का? मैं सोच भी रहा था गाड़ी लाने की, मम्मी ने बोली तो गाड़ी से चला जाए ठंडे में कि अरे धूप आ गई, मैं चलो स्कूटर नहीं चलना है। और यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें की, बहुत मज़े लिए, एंजॉय किए। और बट मैंने क्या है ज़्यादा कुछ बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहाँ एंजॉय करने आई थी मैं, तो क्या ही आपसे फिर ज़्यादा ब्लॉगिंग करती। तो बातें की और फिर मैं यहाँ से निकली, लगभग 2-2.5 घंटे बैठकर मैं यहाँ से निकल गई थी। और रघु को वही मतलब मौसी ने बहुत सारा प्यार दिया, पैसे दिए, और ये क्या बोलते हैं चिप्स दिए, खूब मज़े करके हम रास्ते में मतलब बाज़ार निकल चुके थे घर के लिए। और बाज़ार में रास्ते में रुके थे। रघु को पहली बार इन्होंने अंडा खिलाया था। मैंने मना तो किया था पर ठीक है, सर्दी की वजह से डॉक्टर ने बोला था और ये भी बोल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई कर लेते हैं। पर रघु इतने नखरे कर रहा था ना खाने में, बड़ी मुश्किल से खाया था। देखो बड़ी मुश्किल से खा तो रहा था, बट बोल रहा था कि डॉगी को खिलाओ। एक बगल में कुत्ता था, उस बोल रहा था इसको खिलाओ, और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फीका था नमक का, उसमें भी इसको मिर्ची लग रही थी। मुझे मन तो नहीं कर रहा था खिलाने का, बट ठीक है मैंने ये सोच के कि चलो सर्दी है, इसको एक तरह से दवाई के रूप में मैंने खिलवा दिया था, नहीं तो फिर मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था। मैं खिला दूंगा ये। हाँ खिला दिया मैंने, ये ले। हाँ खा लिया। मैं भी लेके नहीं जाऊँगा, मैं खिला रहा हूँ उसको। जल्दी कटी कर, जल्दी कटी कर, जल्दी कटी कर। हाँ मैं उसको खिला रहा हूँ, तू कटी कर। तो तू नहीं खाएगा? ये ले। अब खा लिया ना डॉगी ने, अब रघु खाएगा। चलो कटी कर। अरे गरम है ना, ले जल्दी ले। आलू है रघु, आलू आलू है मीठा। रघु, आलू है। फिर मैं लेके नहीं जाऊँगा तेरे को। रघु आलू है, आलू। रघु के तो भाई नखरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, इतनी हर चीज़ में जिद करने लग गया है, बहुत ज़्यादा। भगवान करे बस बड़ा हो गए, जिद्दी ना बने। और चलिए जी जल्दी से घर पे मिलती हूँ मैं आपसे फिर। तो दोस्तों मैं छत पर आई हुई हूँ, मेरी कुछ खेती बाड़ी है, उसको मतलब पालक मेथी काफ़ी आ चुके हैं, उनको हार्वेस्ट करने के लिए, फर्स्ट हार्वेस्टिंग। और मैं पिंक हो रही हूँ ना, पता नहीं क्यों। तो चलिए देखते हैं कुछ कैसे निकालते हैं। मुझे मजबूरी में हटाना पड़ रहा है क्योंकि ये ना ख़राब हो रहा है, मतलब ये झुकता जा रहा है। पता है क्यों झुक रहा है? या तो शायद मे भी ठंड की वजह से, या फिर इसमें मिट्टी कम है, इस वजह से झुक रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसको जितना भी हो इसमें निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसमें अच्छे से मिट्टी भर के दूसरी ग्रोथ करूँगी। ये हुई है मेरी फर्स्ट हार्वेस्टिंग, जिसमें थोड़ा सा धनिया है, इधर थोड़ा पालक है, और मेथी मैंने एक बार पहले हार्वेस्ट कर ली थी, बट मैंने थोड़ी सी थी वो ले ली। मुझे अब खुशी है पर इतनी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई है मेरी। पर ठीक है, मेरी गलती थी, वो मुझे पता चल गई कि क्यों नहीं है। अगली बार बहुत अच्छा दिखाऊंगी आपको, देखना। इससे भी बिल्कुल बाज़ार जैसा ऐसा लगेगा, बाज़ार से मंगाई है, देखना। पर ना सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है धनिया की, बहुत अच्छी, बहुत फ्रेश। तो अभी मैं कपड़े भी लेती हूँ, ये तो मैंने हार्वेस्ट कर लिया, अब कपड़े भी हार्वेस्ट करती हूँ। हेलो गाइज, तो आपको जैसा कि पता है आज है 2025 का लास्ट दिन, क्योंकि कल हम चले जाएंगे, हम सभी अलविदा कहेंगे 2025 को आज, और कल हम चले जाएंगे 2026 में। तो आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ नई साल की। आप सबकी ज़िंदगी में 2026 बहुत अच्छा हो, बहुत सब कुछ उसमें अच्छा हो। हालांकि सुनते तो हम बहुत टाइम से ऐसे आ रहे हैं कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पर यही है
ये बहुत सारा इन्जॉय कीजिए आप आराम से। और आज 2025 को बाय बाय भी अच्छे से करिए, क्योंकि अच्छा भी रहा बुरा भी रहा, दोनों ही रहा। और सब चीज़ें अच्छी बुरी रहती है हर साल, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ ही अच्छा होगा हर साल में, बट जो होता है वो सब अच्छा होता है, भगवान सब अच्छा करता है सबके साथ। तो आज 2025 का हम लास्ट बाय बाय कर रहे हैं, तो हम थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं पार्टी करने के लिए, अलविदा 2025। तो चलिए आप भी हमारे साथ, पहले हम तैयार हो जाते हैं। और मेरे बाल देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तो करौली जाऊँगी ना तभी इसको सही करवाऊँगी हेयर को। और बिंदी देखो कितनी बड़ी है, बिंदी निकल गई थी तो मम्मी जी की लगा ली, अभी चेंज करूँगी, तैयार होंगी तब। तो मैं तैयार होकर मिलती हूँ आपसे। रघु को भी तैयार करना है, पहले मैं होती हूँ फिर रघु को करूँगी। क्यों कि पहले अगर रघु को कर दिया तो फिर वो मतलब चैंगी लगा देते, चलो चलो चैट जाता है, चलो कब चलोगी, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो पहले मैं होंगी तैयार, उसके बाद रघु करूँगी। तो चलिए मिलते हैं तैयार होकर। तो दोस्तों हो चुकी हूँ मैं तैयार, और रघु भी हो चुका है तैयार, और कन्नू भी हो चुका है तैयार। और हम कर रहे हैं इंतज़ार किसका, उसी का जिससे हम करते हैं होटल पे प्यार। कौन कौन रघु, पापा। तो पापा भी आ रहे हैं, रघु के पापा अभी आ चुके हैं और चेंज भी कर चुके हैं। भैया का भी इंतज़ार है, पापा जी भी आ चुके हैं, मोस्टली सब तैयार हैं। भैया आ जाएंगे, भैया अपने तैयार हो, उसके बाद हम निकलेंगे। और पता है तैयार होके बैठना बहुत बुरा लगता है भाई साहब। तैयार हो गई हूँ, इतनी देर से बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है कब जाएं। और जब सही रहता है जब एंड टाइम पे तैयार होते हैं तब उन लोगों को बुरा लगता है जो गाड़ी में इंतज़ार करते हैं। आज मैंने डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई है, वैसे मैं हमेशा लाइट लगाती हूँ, तो आज मुझे लगा चलो आज कुछ डिफरेंट हो जाए, तो मैंने आज डार्क लगा ली। पर मुझे पसंद नहीं आ रही थी, सच में मैं लगा रही थी ना, मेरे को लग रहा नहीं यार अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। फिर इसमें हल्का सा न्यूड कलर लगाया मैंने, तो ये वाला शेड बना है। ये सिंगल लिपस्टिक नहीं है, ये मैंने 2 शेड लगाया, तो ये कलर है। तो ये मुझे मतलब सही लग रहा है, डार्क है बट मुझे रेड अच्छा नहीं लगता। अब हम चलते हैं, और मैं दोनों फ़ोन अपने लेकर जा रही हूँ, एक तो ये वाला और एक ब्लॉगिंग वाला। अब पर्स पहले तो बड़ा सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं यार बड़ा, तो फिर मैं ये छोटा सा क्लच, मतलब है इसमें चेन लग रही है साइड की, बट ये छोटा सा है। और ये भी मैं पता है फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, यही लेकर आए थे, मेरे को अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मतलब आप भी बने रहिए ब्लॉग में। तो भाई हम सब निकल चुके हैं आज की नाइट पार्टी करने के लिए, मतलब फुल नाइट तो नहीं बट हाँ जितनी भी है थोड़ी बहुत जो भी करेंगे। तो चलते हैं हम डिनर पे। फर्स्ट टाइम एक नई जगह जा रहे हैं हम, वो आपको भी देखने को मिलेगी। तो हम पहुंच चुके हैं फटाफट से सिटी ढाबा। अब देखते हैं ये ढाबा है या कुछ और है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है इस जगह का, कैसा है, अच्छा है बुरा है, कहीं हम पछताएंगे जाकर या खुश होंगे, कुछ नहीं पता। बट देखने में हमें लग रहा है कि हम अच्छी जगह आए हैं। काफ़ी प्रोग्राम भी हो रहा था, मतलब ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा था, काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा था न्यू ईयर का यहाँ पर। तो एक खुशी सी हुई थी वो मन में, वाह हम बहुत सही जगह आ गए, मज़ा आ गया, सही जगह आ गए। तो सबसे पहले हमने किया पेट पूजा, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ये तो आपने सुना ही होगा। तो हम चल दिए अंदर डिनर के लिए। भीड़ भाड़ ठीक थी, सही थी, बाहर भी काफ़ी भीड़ थी। तो हमने अपने लिए अच्छी सी टेबल, हमारे हिसाब से हम सब लोगों के लिए हो वो जगह हमने देखी कि हाँ ये सही है, हम सब बैठ जाएंगे। तो हमने वो जगह पसंद करी, चूज़ करी कि यहाँ बैठेंगे। और उसके बाद हमने ऑर्डर देना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया था, तो हमने 3 पिज़्ज़ा मंगाए थे। तो एक एक करके बारी बारी से अलग अलग टाइप के पिज़्ज़ा मंगाए थे। तो पिज़्ज़ा आए थे और रघु घर से चलेंगे बाहर, जब आप डांस कर लेना, अभी तो खाना खाएंगे, भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं पेट में, भूख लगी है। तो ये हमारा फर्स्ट पिज़्ज़ा आ चुका है, कॉर्न और अपने पनीर कॉर्न पिज़्ज़ा। तो देखने में काफ़ी अच्छा था और खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा था, सच में बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा था। उसके बाद भी एक मंगवाया, फिर उसके बाद 3 पिज़्ज़ा मंगाए थे, तीनों ही बहुत टेस्टी थे। और रघु को घर से कुछ खाकर नहीं आया था, बट फाइनली
उसने खा लिया पिज़्ज़ा। मिर्च नहीं थी उसके पिज़्ज़ा में, तो रघु के हिसाब से मिर्च नहीं थी। सूप आया था टमाटो सूप, बहुत बेकार था, मजबूरी में हमने खाना पड़ा। और ये देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है आटा मारने की परात हो। भाई साहब ये थाली है ना, ऐसा परात आटा मार लो। हमारे यहाँ तो इतने बड़े में आटा मरता है। फिर हमने मेन कोर्स मतलब कि खाने का ऑर्डर दिया। हमने खाने में मंगाई थी चना मसाला, पनीर लबाबदार मंगाए थे, या फिर पनीर बटर मसाला, सॉरी हाँ। और हमने एक और क्या मंगाया था, मलाई कोफ्ते, ये हमने मंगाया था। और देखिए आ चुका है। और जब तो खा लिया था, पर अब भी मेरे मन में मुँह में पानी आ रहा है देखकर, और आपके भी आ रहा होगा ना। खाना सच में बहुत टेस्टी था। आगरा के जितने भी लोग यहाँ पे हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, बहुत अच्छा खाना था, आप लुत्फ़ उठा सकते हैं खाने का। बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी रघु की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ माइंड ना करें, क्योंकि मैं जब आवाज़ दे रही थी तो रघु बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए। रघु ने वहाँ पे इतना एंजॉय किया भाई साहब, इसका तो मन ही नहीं कर रहा था आने का, और मेरा भी नहीं कर रहा था। सही बात तो ये, और आपका भी नहीं कर रहा होगा। अगर आप भी होते ऐसी जगह तो आपका भी नहीं करता मन आने का। हंसता अब थोड़ा फर्जी हूँ ये तूने, मुझे पता है सबको आता है। कहो तो किससे अर्जी लूं, कहो तो किसकी मर्जी लूं, हंसता अब थोड़ा फर्जी हूँ ये तूने क्या किया। फिर अब मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं। आवाज नहीं आ रही है, इतने सारे लोग हैं। और जब मैं इनके गाने सुन रही थी तो एक बार रघु बिल्कुल गायब हो गया। मैं सब जगह ढूंढ रही थी, इतना ढूंढा, मेरे को टेंशन हो गई। मैंने कहा कहीं बाहर तो नहीं निकल गया, बट ये अंदर पहुंच गया था जहाँ पर हमने डिनर किया था, तो उसको मैं देख कर ढूंढ कर लाई थी। बड़ी टेंशन हो गई थी यार, बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और डर लग रहा था ये जरूर चिल्लाएंगे कि इतना भी ध्यान नहीं रखते, बट क्या ही करें यार, कितना बच्चों के पीछे भगेंगे हम। से पता है दिल पे नहीं तेरी सानू एक पल चैन न आवे। पता है इतने अच्छे गाने गा रहे थे भैया, बट एक चीज़ मैं देख रही थी कि एक तो है ना, लोग बाग मज़े नहीं ले रहे थे। सामने वाला जो गाने जो इंसान गा रहा होता है ना, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब लोग मज़े ले रहे हों, एंजॉय कर रहे हो ना, तो उनको भी और मज़ा आता है गाने में। बट डाउन हो जाते हैं जब कोई कुछ मज़ा ही नहीं लेता है, एंजॉय नहीं करता है। तो बट गा बहुत अच्छे रहते हैं। मेहनत देखो इनकी कितनी है, बेचारे कितनी देर से गा रहे थे, गले में भी दर्द हो जाता है, पर लोगों को ताली नहीं बजा सकते कोई। इन्होंने बोला कि अब चल दो जल्दी से, ठंड बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर एक बच्चे की है ना कटिंग, मतलब केक कटिंग हो रही थी। तो रघु बोल रहा था मेरे को केक काटना है, तो इन्होंने गोदी में ले लिया कि भरोसा नहीं है, वहाँ चला जाए, मुझे केक काटना है। और यहाँ पे एक शॉप थी परफ्यूम की, तो वहाँ हमने कुछ इत्र परफ्यूम वगैरह देखी, बट इनको कोई समझ में नहीं आई। और कुछ समझ में आई तो इतनी हैवी रेट थी, इतनी ज़्यादा हाई रेट कर रखी थी। इस चक्कर में फिर उन्होंने कहा यार रेट बहुत ज़्यादा कर रखी है, छोटी भी इतनी महंगी दे रहे थे, तो फिर उन्होंने नहीं ली कि चलो छोड़ो, है भी काफ़ी। और ठीक है, फिर हम यहाँ से चल दिए। 10 सवा 10 बज चुके थे जब हम यहाँ से निकल रहे थे। मन तो नहीं कर रहा था, बट ठीक है अब चलते हैं। सबके साथ आते हैं तो उस हिसाब से भी रहना पड़ता है भाई, सबको टाइमिंग होती है, फिर बच्चे भी हैं साथ में, तो ये है। तो हम रास्ते में फिर हम रुके कि भाई बिना मीठे के कैसे काम चलेगा। और बाहर ये देखिए क्या कर रहे हैं, और अंदर हम थोड़े से गाने सुनने लग गए जब तक मीठा आ रहा था। भैया मिठाई देने गए थे। चलो ठीक। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं क्लब में। ये आपको लग रहा है नहीं, हमें घर पे, पर हमने कमरे को ही क्लब बना लिया है। और हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे न्यू ईयर पार्टी, क्योंकि मन था मेरा डांस करने का, वहाँ तो नहीं कर पाई, यहाँ करेंगे। रघु कमान,
कम ऑन। तो गाइज देखिए, बस कुछ सेकंड और हम 2026 में एंटर कर जाएंगे। तो मैं आप सभी के साथ 2026 में एंटर करना चाहती हूँ, मेरी सब्सक्राइबरों के साथ, मेरी छोटी सी फैमिली के साथ। हालांकि अभी तो 230 कुछ लोगों की फैमिली है, पर आप चाहें तो ये हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और रघु हमारा नीनी कर रहा है, सो चुका है रघु सो गया है जस्ट अभी। तो 12 बज चुके हैं और 1 जनवरी। स्वागत है आप नई साल में। तो मिलते हैं कल, बने रहिए। राधे राधे, गुड नाइट।